आज भारत के अंदर रहकर अगर आप कहीं भी अपने विचार रख सकते हो या फिर भाषण दे सकते हो, आप कहीं भी आ जा सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, अपने साथ कुछ गलत होने पर पुलिस स्टेशन में एफआईआर कर सकते हो या फिर अपने विरोधी के खिलाफ कोर्ट में जाकर केस लड़ सकते हो, अपनी पसंद की सरकार चुन सकते हो, वोट कर सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी पर हक जता सकते हो, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको इस वीडियो को देखने का अधिकार हमारे 70 साल पुराने भारत के संविधान या द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वजह से मिला हुआ है। इससे भी कहीं ज्यादा या कहें तो जितने भी अधिकार अगर आपको हैं तो वो भारत के संविधान की वजह से हैं। 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के अधिकारों, उनके हित, उनके अहित और ऐसी ही बहुत सारी बातों का रिकॉर्ड रखने वाले हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि हर भारतीय को पता होनी चाहिए। और अगर आप भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ ऐसी ही बातों को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। So friends, let us start our today's video titled Some Important Things That You Need to Know About the Constitution of India। हमारे संविधान को बनाने की शुरुआत 9 दिसंबर 1946 को सुबह के 11 बजे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई तब से हुई थी। 9 दिसंबर 1946 के बाद से लेकर 26 नवंबर 1949 तक यानी पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। हमारे संविधान को बनाने की कुल लागत 6 करोड़ 30 लाख रुपए थी। हमारे संविधान को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिखा गया है और इसे लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किया गया था। इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े संविधान को इटैलिक स्टाइल में अपने हाथों से लिखा और इन्हें पूरे संविधान को लिखने में 6 महीने का समय लगा। इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए 1 रुपया तक नहीं लिया, बल्कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ये शर्त रखी कि बस ये अपना नाम कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पेज पर प्लस कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादाजी का नाम लिखेंगे और इनकी शर्त को मान लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पेज को डेकोरेट करने का काम ब्योहर राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। आज भी हमारे उस हाथों से लिखे हुए संविधान की ओरिजिनल कॉपीज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी में एक हीलियम केस के अंदर मौजूद हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को A4 साइज पेजेस पर नहीं बल्कि पार्चमेंट शीट्स पर लिखा गया था। पार्चमेंट शीट्स का लाइफ स्पैन 1000 साल से भी ज्यादा का होता है। जब हमारे संविधान के लेखन का कार्य पूरा कर लिया गया तो इसमें टोटल 251 पार्चमेंट शीट्स का इस्तेमाल हुआ था और हर एक पार्चमेंट शीट 16 बाई 22 इंचेस की थी और हमारे तैयार हुए संविधान का वजन 3 किलो और 750 ग्राम था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी 284 मेंबर्स के द्वारा हमारे संविधान के उस मैन्यूस्क्रिप्ट पर साइन किए गए तथा 26 जनवरी 1950 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे भारत देश में लागू किया गया और इसी दिन हमारा देश रिपब्लिक यानी गणतंत्र बना और इसलिए हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। और फ्रेंड 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमारे भारत देश का नेशनल एम्बलम यानी कि अशोक चिन्ह और नेशनल मोटो यानी कि सत्यमेव जयते को अपनाया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बैग ऑफ बोरिंग्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि दुनिया के अलग अलग देशों से बोरो यानी कि लिए गए हैं, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी जैसे प्रोविजंस फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। 5 ईयर प्लान्स का प्रोविजन रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इमरजेंसी के वक्त लोगों से उनके फंडामेंटल राइट्स वापस ले लेने का प्रावधान जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्राइम्बल की शुरुआत जो कि है वी द पीपल, ये यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन के प्राइम्बल से ली गई है। तो फ्रेंड्स, हमने इन सारे प्रोविजंस को बाकी के देशों से लिया कैसे? क्या हमने उस दौरान सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर अपने संविधान को बनाया था? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं था। दरअसल हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ रखा था। इसलिए हमारे संविधान में भी और देशों के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों को रखा गया है। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये कितना बड़ा है? क्योंकि हम इंसानों की आदत होती है कि जब तक किसी चीज को किसी दूसरी के रेस्पेक्ट में ना देख लें तब तक हमें उसकी विशालता का पता नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में 1,17,369 वर्ड्स हैं, जबकि हिंदी वर्जन में 1,45,000 वर्ड हैं। आपको शायद ये सुनने में कम लग रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 4,400 वर्ड्स हैं। मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से 30 गुना ज्यादा बड़ा है। फ्रेंड्स, और शायद आपको जानकर हैरानी होगी और होनी भी चाहिए क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में लिखा गया था और अभी तक 233 सालों में इसमें केवल 27 बार ही अमेंडमेंट हुआ है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ था और अब तक केवल 70 सालों में ही इसमें 104 बार अमेंडमेंट हो चुका है, जिसमें कि 104वां अमेंडमेंट 25 जनवरी 2020 को हुआ था। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पढ़ सकते हो, आप इसे बिल्कुल पढ़ सकते हो और वो भी बिल्कुल फ्री में। और आपको हमारे भारत देश के संविधान को पढ़ना भी चाहिए। बस इसे पढ़ने के लिए आप गूगल पर जाकर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन PDF सर्च कीजिए और इसकी पूरी कॉपी को फ्री में डाउनलोड करके पढ़ लीजिए।
सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और नॉलेजफुल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू। आपसे फिर मिलेंगे आने वाली एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।